सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस। सुप्रीम कोर्ट ने दखल से कर दिया इनकार, यात्रियों का क्या होगा अब आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इंडिगो के आसमान में अब भी संकट के बादल हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है देश की सर्वोच्च अदालत से, जिसका सीधा असर देश के लाखों हवाई यात्रियों पर पड़ने वाला है। और हम बात कर रहे हैं बजट एयरलाइंस इंडिगो में चल रहे फ्लाइट संकट की। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट्स कैंसिलेशन और देरी के मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नगर विमान महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया है। और वहीं पर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख क्या है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यात्रियों को उम्मीद थी कि कोर्ट से हस्तक्षेप से इंडिगो की सेवाएं पटरी पर आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले को लेकर डीजीसीए के पास जाए। और वही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एक प्रशासनिक और नियामक मामला है और यह विमान महानिदेशालय इस मामले को देखने के लिए सबसे उपयुक्त प्राधिकरण है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब सारी जिम्मेदारी डीजीसीए और इंडिगो प्रबंधक पर दे दी है। वहीं पर ताजा हालात क्या है, क्या संकट कम हुआ है? कोर्ट ने मना करने के बावजूद सवाल जस का तस है। इंडिगो के हालात अब कैसे हैं, ये सभी यात्री जानना चाह रहे हैं। वहीं पर आपको हम बताएं कि ये फ्लाइटें क्यों निरस्त की गई हैं। वहीं इंजन संकट बताया गया कि इंडिगो के कई विमान में विशेष रूप से इंजन वाले एयरबेस तकनीकी खराबी के कारण ग्राउंडेड है। और वहीं पायलट और क्रू की भी कमी है। विमानों की कमी के साथ साथ कर्मचारियों की छुट्टियों और रोस्टर प्रबंधन की समस्याओं ने भी उड़ानें रद्द होने की संख्या बढ़ा दी है। आइए आपको दिखाते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने किस रुख में कहा है कि वह इंडिगो फ्लाइट्स के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। देश भर के हवाई अड्डों पर लगी भीड़, परेशान लोग और चरमराती हवाई सफर की व्यवस्था। बीते 7 दिनों से भारत में हवाई यात्रा को लेकर त्राहिमाम मचा है। लोग परेशान हैं और तो और लोगों के लगेज भी नहीं मिल रहे। आंकड़ों की माने तो अब तक इंडिगो एयरलाइंस की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। हालात बिगड़ते देख ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी सरकार कदम उठा रही है। हालात जस के तस होते तो अलग बात थी। हम समझते हैं कि लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार मामले को देख रही है, उन्हें ही इसे संभालने दे। आपको बता दें कि मामला बिगड़ता देख एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें वकील ने कहा था कि 2500 उड़ानें विलंबित है और 95 हवाई अड्डे प्रभावित है। साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये भी कहा है कि सरकार ने पहले ही से गंभीरता से ले लिया है और स्थिति पर नजर बनाए रखी है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिशर ने जनहित याचिका में पूरे संकट पर कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग भी की गई थी। कोर्ट में दायर याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा किया गया और इस पर त्वरित हस्तक्षेप करने की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं उड़ानों के रद्द होने के पीछे पायलटों के लिए बनाए गए नए FDTL नियमों की योजना को गलत बताया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह से इंडिगो के उड़ानों को रद्द करना अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन भी है। बता दें कि इंडिगो को 2 दिसंबर से सैकड़ों उड़ानें रद्द करने को लेकर सरकार और यात्रियों दोनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने इन कैंसिलेशन का कारण पायलटों की नई फ्लाइट ड्यूटी और विनियम संबंधी बदलावों को बताया, जिसके चलते देश भर में लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए। आज यानी 7वें दिन भी ये संकट जारी है। देश के कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को अब तक इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं।
दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा इसका असर दिखा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 134 फ्लाइटें कैंसिल हुई, जबकि बेंगलुरु के कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 117 उड़ानें कैंसिल हुई। धीरे धीरे इंडिगो अपनी उड़ानों को पटरी पर जरूर लाने की कोशिश कर रहा है, मगर रायता इस कदर फैल गया है कि इसे समेटना अब बेहद मुश्किल लग रहा है।